दरभंगा की जनता जिंदाबाद, मेरी माँ बहने जिंदाबाद, मेरे युवा जिंदाबाद, मेरे गार्जियन जिंदाबाद, डिप्टी मेयर जिंदाबाद, डिप्टी मेयर जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी को बता दें अभी हम दरभंगा पहुंच चुके हैं और यह दरभंगा टावर है। और आपको बता दें कि अभी नगर निगम का चुनाव हुआ है और उप महापौर पद से नाजिया जी चुनाव निर्वाचित हुए हैं और जीते हैं। और अभी यह आशीर्वाद यात्रा आप देखेंगे तो निकाले हुए हैं और हर दुकानदार से हर क्षेत्र में गांव मतलब वार्ड में जाके लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको बता दें जो चुनाव का जब टाइम था तो बहुत ऐसे लोग थे जो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, आपस में लड़ाने की बात करते थे, लेकिन दरभंगा के जनता ने अपनी काबिलियत देखा और विकास पे भरोसा किया और नाजिया जी को चुनाव जितवाकर क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो आप सभी को अभी नाजिया जी से बात करवाते हैं। सबसे पहले मैम आपको जानकी न्यूज में स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामना जीत के लिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपकी जनता को मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने ये मौका दिया। मैम जैसे कि देख रहे हैं अभी दरभंगा में चुनाव था तो पहली बार सरकार ने मतदाताओं को अधिकार दिया कि आप अभी तक विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, आप मेयर और उप मेयर पे चुन लीजिए। और यह चुनाव निर्दलीय हुआ, इसमें कोई दल का हस्तक्षेप नहीं रहा। लेकिन देखेंगे बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके लिए विधायक सांसद उतर गए और सबको आपने परास्त कर दिए। तो कैसा तैयारी था पहले से आपको, तो इन लोगों से आप डट के सामना किए और जीते? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैंने कोई तैयारी नहीं की। जैसे सामान्य सीट सामान्य महिला उम्मीदवारी हुई, बस मैंने उसी पर निर्णय लिया कि मुझे जनता के बीच में अपनी बातें रखनी है। ये जनता का हक है, अधिकार है चुनने का। मैं एक कोशिश पहल करती हूँ क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ करने का एक जज्बा जुनून है। तो बस मुझे एक लगा कि एक अच्छा मौका है, मैं अपनी बातें रखती हूँ, पहल करती हूँ, जागरूक करती हूँ जनता को। जनता अपना निर्णय सुनाएगी, जो सुनाएगी मुझे मंजूर है। मैंने जीतने के निर्णय से हाँ, लेकिन ये सोच करके लड़ने का मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है। बस आप लोग की आशीर्वाद से, दुआ से, माँ बहनों के साथ से, युवाओं के साथ से, खास तौर से बड़े बुजुर्गों की दुआ से जीत भी हासिल हुई है। और मैं कल 13 तारीख को शपथ ग्रहण भी करने जा रही हूँ। तो जिस तरह से यहाँ के मतदाताओं ने एक होकर आपके वोट दिए, आप जीते, तो क्या नगर निगम में आने वाले समय में आप किस तरह से काम करेंगे और क्या शिक्षा में कैसे बदलाव हो, इसको लेकर जैसे आप आशीर्वाद यात्रा निकाल के अभी पूरा मोहल्ला टोला घूम रही हैं, क्या आप सरकारी स्कूल में भी जाके निरीक्षण करेंगी या उसके व्यवस्था में बदलाव होगी? सही बात है। एक चीज आपको बता दें, आशीर्वाद यात्रा, दुआ यात्रा तो ये है ही है मेरा संकल्प। लेकिन मेरी सोच है कि मैं हर वार्ड में, हर गली कुची में, हर दुकान पे जाकर के उनकी समस्याएं अब बस उसी समस्याओं को सुन करके आ रही हूँ। अगर नगर निगम में स्कूल आता है तो ये पॉलिटी तो सबसे पहले होता है कि उसका भी विकास होना चाहिए। नगर निगम में जो भी कामें होती है सबका विकास करने का एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य पे पूरी हर हाल में जनता ने चुना है कि सोच समझ करके चुना है। तो वो लक्ष्य को तो जब तक विजय हासिल नहीं होता, उस लक्ष्य पे खड़े नहीं उतरते हैं, तब तो ये हमारी विजय जो अधूरी विजय है। उसमें अगर स्कूल आता है या नगर निगम का कोई भी आता है, कोई भी वर्क आता है, कोई भी काम आता है, वो हर काम करना है। मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसिलर के सभी से रजामंदी से। और रहा विकास, विकास ही ऐसा मुद्दा था जो इस बार तो जनता ने वोटिंग कर करके अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुना है। क्योंकि इस मरतबा कोई दल का नहीं, कोई पार्टी सिंबल का नहीं, इस मरतबा आम जनता को एक हक अधिकार मिला कि वो भी लड़ सकता है, वो भी कुछ कर सकता है। बस ये जनता ने चुना है, बस जनता के उम्मीद पे काम करके 100
100% मुझे उतरना है और हमारे सीनियर को उतरना है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। ये तो आने वाला समय में ही आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या काम। लेकिन मैम यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं और छात्र हैं, जैसे ही हल्का बारिश हो जाता है तो पूरा दरभंगा डूब जाता है। पहले सुन लीजिए, एक मिनट। पहले एक बात बता दूं, ये छात्रों की समस्या नहीं है, मेरी माँ बहन बेटी मेरे गार्जियन सभी की समस्या है। सिर्फ छात्र पानी में नहीं रहते हैं, आपका सवाल ही गलत है। पूरी माँ बहनें बेटियां मेरे गार्जियन सब रहते हैं, सबको परेशानी होती है पानी से, गंदगी से, नाली से, हर चीज से। युवा तो उनका एक तो ढाल बन जाते हैं कि थोड़ा सा सहायता करते हैं। मेरी माँ बहनों मेरे गार्जियनों को जितनी बड़ी परेशानी होती है, उनका खाना पीना पे भी आफत हो जाए। जो रोड पे फुटपाथ पे जो काम करते हैं, मैं बचपन से लेकर के आज मैं बुढ़ापे के स्टेज पे आ रही हूँ, स्टेज में आ रही हूँ, और मैंने बचपन से आज तक देखा है कि इन लोग की कैसे करके रोजी रोटी होती है, किस तरीके से जहाँ से बारिश होती है, किस तरीके से इन लोग को परेशानी होती है। तो ये मेरे युवाओं का नहीं परेशानी है, मेरी हर माँ बहन गार्जियनों की परेशानी है। उसका तो निदान हर हाल में होना है। और यहाँ की कौन ऐसी समस्या है हमारे पास? नगर निगम की कचरा का सबसे बड़ा समस्या है, गंदगी का सबसे बड़ा समस्या है, नाली का सबसे बड़ा, पानी का सबसे बड़ा समस्या है कि ऐसे कई से वार्ड में पानी नहीं मिल पा रहा है, चापाकल नहीं है, हर घर नल योजना हो गया, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, उस परेशानियों का निदान होगा, समस्या का। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि देखेंगे, नहीं एक लास्ट क्वेश्चन है, जो जैसे देखते हैं अभी आवास योजना में वार्ड परिषद द्वारा या फिर द्वारा 20,000 25,000 रुपया। सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आवास योजना भी अगर नगर निगम के अंदर में आएगा तो उनका तो हक अधिकार है, वो तो अपने मिलना चाहिए। कि किसी काउंसलर का नाम मत लीजिए, ये अगर उनका हक है, प्रायोरिटी है, तो वो तो हक मिलना ही चाहिए। आप देख लिए जो किस तरह से नाजिया मैम जवाब दी है स्पष्ट तौर से, और जैसे कि लोगों ने अधिकार से इनको चुने हैं। कई लोगों का कहना था हम ऐसा मेयर ऐसा उपमेयर चुनेंगे जिसका पति नहीं मालिक हो, खुद हो। और नाजिया मैम का जवाब सुने तो देखे सारे सवालों का जवाब दे, तो प्रतिनिधि ऐसा ही जीत कर आना चाहिए जो बेबाकी से बोले और जनता के बीच में जाए। आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबसे कहेंगे जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर दरभंगा के जहाँ हम चारों तरफ अभी आज पूरे दिन घूम रहे हैं, कहीं आपको कोई सनसनी न्यूज वायरल न्यूज मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।